जो गाड़ी की फिटनेस थी और इंश्योरेंस था वो 2021 तक ही वैलिड था। बहुत सारे सवाल हैं जिस पे संख्या की अगर मैं बात करूं तो जानकारी हासिल नहीं हो पाई है। जिम्मेदार कौन? केडिया कंपनी जिम्मेदार है इसकी, या फिर जिन्होंने मुरुम खदान खोदा वो जिम्मेदार है, या जो सड़क निर्माण जिन्होंने किया है वो जिम्मेदार है, या फिर ड्राइवर जिम्मेदार है? फिर वो अपने पिता को चारों तरफ चेहरों में खोजने लगता है और पता चलता है कि उसके पिता ठीक उसके दोस्त उसके जो पिता के दोस्त हैं उसके बगल में पड़े हुए हैं। उसके बाद एक 1144 के बाद एक आंकड़ा आता है, अच्छी जारी होती है, जिसे मैंने खुद ही कैप्चर किया था। उसमें 14 बताया जा रहा था। शासन जो जवाब देती है क्या वो गलत है? शासन के पास जो रिपोर्ट आता है क्या वो गलत है? क्या खबरें जो हैं वो संशय पे बनती रहेंगी? क्या कभी मुख्य आंकड़ा पता चलेगा कि बस में कितने लोग थे? कुम्हारी में एक ऐसा हादसा जो आजीवन लोगों के जहन में रहेगा, जिन लोगों ने वो तस्वीर देखी है, और उन लोगों की जहन में तो और ज्यादा रहेगा जिस घटना को जिन लोगों ने कवरेज किया है। जिस कैमरे से ये सारी तस्वीरें कैद हो रही थी, उस कैमरे के पीछे जो हाथ था, उस हाथ के साथ इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और ये सचिन है, मैं सीमांत हूँ, केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। मेरे कैमरे के पीछे हमेशा सचिन रहते हैं और लगातार जो रिपोर्टिंग मैं करता हूँ उसमें बखूबी इनकी भागीदारी रहती है। कुम्हारी का जो हादसा हुआ उस समय भी हम लोग जब भिलाई से निकले थे कुम्हारी के लिए, और उसके बाद जब खाई में रातों रात जा कर के हमने वो रिपोर्टिंग की थी, उसकी तस्वीर भी बखूबी सचिन ने शूट की थी अपने कैमरे से। सचिन, हमेशा जो रिपोर्टिंग रही है उसमें आपने मेरा साथ दिया है। कुम्हारी वाला जो इंसिडेंट था उस पे क्या आपको लगता है कि क्या कुछ आपके हिसाब से, क्या आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उसमें? वो सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि वैसा एक्सपीरियंस मैंने आज तक कभी देखा नहीं था। जो वहाँ का मंजर था, जो भयावह तस्वीरें थी, उस प्रकार की तस्वीरें मैंने आज तक अपने कैमरे में कभी कैद नहीं की थी। और जिस प्रकार से वहाँ पे इतनी भीड़ थी लोगों की, पूरे गांव वाले वहाँ पे मौजूद थे, और गांव वालों की सबसे अच्छी बात ये थी कि उन्होंने मदद के लिए सबसे पहले हाथ आगे बढ़ाया। हाँ। और उन्होंने ही सबसे पहले मदद की, क्योंकि बाकी जो टीमें हैं, पुलिस की टीमें हो गई, एसडीआरएफ की टीमें हो गई, या मीडिया बंधु जितने थे, वो सब तो बहुत लेट पहुंचे थे। मतलब हाँ। 1-1.5 घंटे के बाद ही लगभग 8-5 के आसपास का मामला था, और उसके बाद फिर धीरे धीरे लोगों ने हम लोग भी लेट पहुंचे। हाँ। तो वैसी तस्वीरें मैंने पहली बार अपने कैमरे में कैद की थी, और जो कि काफ़ी भयावह थी। लेकिन सीमांत, आंकड़ों की मैं बात करना चाहूँगा कि जब पहले आंकड़े जो आए थे, मौत के आंकड़े जो आए थे, ये आपके जो आंकड़े जो 9 साढ़े 9 बजे के बीच के जब आसपास जो आंकड़े आए थे, उसमें बताया जा रहा था कि 11 लोगों की मौत हुई है। लेकिन गांव वालों का ये कहना था कि 11 लोग बॉडी तो हमने पहले ही निकाल दी थी। उसके बाद एक 1144 के बाद एक आंकड़ा आता है, एक सूची जारी होती है, जिसे मैंने खुद ही कैप्चर किया था। उसमें 14 बताया जा रहा था। कुछ अखबारों ने 12 लिखा, दूसरे दिन किसी अखबार ने 15 लिखा। तो अभी तक क्या उस आंकड़े की पुष्टि हो पाई है कि आंकड़े कितने थे? जो आंकड़े अंदर से आ रहे थे वो सबसे बड़े सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि पहले आता है कि 8 लोग ख़त्म हुए, फिर एक कागज़ आता है कि 11 लोगों की पुष्टि हुई है, फिर वहाँ पर जिन लोगों को पता चला उनका कहना था कि 15 लोगों की पुष्टि हुई है। अगले दिन खबर छपती है कि 12 लोग की मौत हुई है। 12 लोग के बाद अचानक से एक सूची आता है जिसमें 14 लोग की मौत का जिक्र होता है। तो प्रशासन में जो लोग हैं, क्या उनको गलत जानकारी मिल रही है अंदर से, या वो हमें गलत जानकारी दे रहे हैं? ऐसा ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि अब तक बहुत सारे सवाल हैं जिस पे संख्या की अगर मैं बात करूँ तो जानकारी हासिल नहीं हो पाई है। ये सारी चीज़ें हैं। आज सीमांत, मैंने एक प्रमुख अखबार देखा था भिलाई शहर का, जिसमें एक खबर छपी थी। वो खबर ये थी कि जो गाड़ी की फिटनेस थी और इंश्योरेंस था वो 2021 तक ही वैलिड था। लेकिन हमको जब दूसरे दिन जब एक बयान आया एक अधिकारी का, उसमें ये बताया गया कि उसका इंश्योरेंस और उसका फिटनेस 2024 तक है। तो उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ संशय बना हुआ है। रात में जब फिटनेस की बात हुई तो रात में ये पता चला कि 2021 यानी कि फिटनेस से आउट ऑफ डेट हो गया था, और गाड़ी आउट ऑफ डेट के फिटनेस से चल रही थी, है ना, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन अचानक सुबह जब हम बाइट ले रहे थे, और जिस शख्स का बाइट ले रहे थे वो अपने आप में बड़ा औहदा रखते हैं, जब उनसे उनकी बातचीत का मैं वीडियो भी है मेरे पास, वो मैं दिखाऊंगा। उस बातचीत में उन्होंने कहा कि गाड़ी फिट थी, मतलब फिटनेस जो टेस्ट होता है उसके अंडर आ रही थी, यानी कि फिटनेस टेस्ट का जो
पैमाना था, जो कागज़ थे, वो रातों रात ऐसा चेंज हुआ कि 2021 से फिटनेस टेस्ट, उस बस का फिटनेस टेस्ट का पेपर रातों रात। 2024 हो और गया। जबकि उस अखबार ने ये भी लिखा है कि हमने उस रात को ही हाँ। आरटीओ के ऐप में चेक किया हाँ। था, तब उसमें ये दिखा रहा था कि वो इंश्योरेंस और जो उसकी फिटनेस है वो 2021 तो या तक तो खत्म आरटीओ हो- का ऐप गलत है, या तो फिर जो जानकारी दी जा रही है वो गलत है, या तो बहुत सारी चीज़ों को छुपाया जा रहा है। मुश्किल, आप कोई छोटी मोटी मौत मत समझिए। 12 लोग की जैसे पुष्टि बता रहे हैं, तो जैसे 12 लोग की मौत हैं, और जिन परिजनों के घर जा कर के हम लोगों ने बातचीत की है, उन परिजनों का दुख अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस दुख से वो लोग गुजर रहे थे। उसके बाद आप लोग इस तरह की मतलब ऐसी स्थिति पैदा हो रही, मतलब एक गड्ढे में बस गिर जाती है, लेकिन सिस्टम में इतना गड्ढा है कि आप उसको समझ नहीं सकते। एक और क्वेश्चन था आपसे कि जिम्मेदार कौन है? केडिया कंपनी जिम्मेदार है इसकी, या फिर जिन्होंने मुरुम खदान खोदा वो जिम्मेदार है, या जो सड़क निर्माण जिन्होंने किया है वो जिम्मेदार है, या फिर ड्राइवर जिम्मेदार है? ऐसे कई चर्चाएं चल रही कि आखिर इसमें जिम्मेदार कौन है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पे जांच कमेटी बैठाई गई, कल ही एक डाटा निकला जिसमें जांच कमेटी की तैयारी की गई कि ये टीमें हैं, ये जो इस पे जांच करेंगे और उसके बाद उस रिपोर्ट को प्रशासन तक पहुंचाएंगे। जिम्मेदार कौन है? सबसे बड़ी चीज़, केडिया कंपनी की तरफ से अब तक कोई बयान नहीं आया है, किसी भी तरह से वहाँ के आधिकारिक व्यक्ति ने किसी भी तरह की बातचीत नहीं की। हाँ, बस मुआवजा जो को लेकर के हाँ, मुआवजों को लेकर के बातचीत हुई है बस, और केडिया कंपनी की तरफ से कोई बयान नहीं आता है। क्या केडिया कंपनी के अंदर जो गाड़ी जाती है उनकी काउंटिंग नहीं होती थी, या गाड़ी जब केडिया कंपनी से बाहर निकलती ये भी थी एक सवाल है कि कितने लोग उस गाड़ी में बस थे? में कितने लोग थे अभी तय नहीं हो पाया कि 40 थे, 25 थे, 35 थे, कितने लोग थे कितने अब लोग? तक तय नहीं हो पाया है। दूसरी चीज़ है सवाल, जैसे केडिया कंपनी तो जवाब ही नहीं दे रही, तो सवाल के घेरे में तो है। दूसरी चीज़ ये है कि गाड़ी का फिटनेस क्यों छुपाया जा रहा है? क्या कहीं सांठ-गांठ है? अब तीसरी चीज़ आती है कि क्या पीडब्ल्यूडी की गलती है? सड़क का निर्माण इतने मतलब सकरी सड़क है, सामने कंपनी है, खदान को पार करके वो बस कई सालों से जा रही थी, अचानक गिरी तो पता चला कि बहुत बड़ा खदान है और सड़कें बेकार हैं। अचानक से ये सारी चीज़ें पता चलती, जबकि है पहले से। तो पीडब्ल्यूडी की गलती थी, पीडब्ल्यूडी भी इसमें कहीं ना कहीं इसमें उसका जवाब चाहिए। ड्राइवर को लेकर के संशय ये बना हुआ है कि क्या उसने ड्रिंक किया था, तो हाँ, क्या तो इस बात पे मैं आ रहा हूँ सीमान, हाँ। कि कुछ लोगों का कहना है कि ड्राइवर ड्रिंक किया हुआ हाँ। था, लेकिन जो वहाँ के स्थानीय निवासी थे, लड़के लोग थे, हाँ, जो हाँ। वहाँ के और भी कई लोगों से मैंने बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि वो ड्राइवर तो ड्रिंक करता ही नहीं था। अच्छा, हाँ, क्योंकि अमूमन कुम्हारी के लोग थे, तो बेसिकली कुम्हारी में है जगह, तो बहुत लोग वहाँ पे काम करते हैं, तो व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे को हाँ, जानते हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है उनको ये जानकारी होगी, क्योंकि हमने भी बहुत लोगों से बात किया तो उन लोगों ने यही चीज़ बार बार बताया था कि ऐसा कोई चीज़ नहीं था। तो आखिर जिम्मेदारी किसकी बनती है? शासन जो जवाब देती है क्या वो गलत है? शासन के पास जो रिपोर्ट आता है क्या वो गलत है? क्या खबरें जो हैं वो संशय पे बनती रहेंगी? क्या कभी मुख्य आंकड़ा पता चलेगा कि बस में कितने लोग थे, मौत कितने लोगों की हुई है, घायल कितने लोग एक्चुअल में हैं, अभी भी अस्पतालों में कुछ लोग हैं? तो ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं और इस पर रिपोर्टिंग तो कर ही रहे हैं। हमने कल सीमान कई परिजनों से बात किया, तो उसमें से एक पुष्पा देवी थी, जिनकी बेटियों से भी आपने बातचीत की, तो क्या कुछ उसमें सामने आया था? पुष्पा देवी की बेटी ने मुझे ये बताया कि उनकी एक बेटी हैं जो साथ में ये दोनों कंपनी में काम करते थे। एक जिस कंपनी में जो काम करती थी बेटी, उसकी तबीयत ख़राब थी, तो उसने मना कर दिया, अपनी माँ से कहा कि मैं नहीं जा पाऊँगी, आप लोग चले जाओ। तो उसने माँ को भेज दिया, माँ ने कहा कि ठीक है तुम दवा खा के रहो और आराम जब लगे तब फिर अगले दिन चलेंगे। लेकिन वो बेटी को पता नहीं था कि माँ जब जाएगी और कभी वापस नहीं आएगी। उस घर में कमाने वाले 2 लोग थे और ऐसे जितने एज ग्रुप हैं सब बुजुर्ग हैं। हाँ, लगभग लोग रिटायरमेंट होने का समय भी था, और कुछ लोग तो ऐसे भी थे जिनका रिटायरमेंट हो गया था, लेकिन उनको संविदा पे फिर से रखा गया था। हाँ, पुराने जो लोग थे। ये सारी चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों में सवाल यही है कि गलती किसकी थी। और जिस कंपनी की बात करें तो उस कंपनी से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। जिन लोगों का बयान आया है वो बेशक हम इस वीडियो के बाद में चलाएंगे। एक व्यक्ति और थे सीमान जी, बिहारी यादव। हाँ। जैसे मैंने अभी जिक्र किया था, कई लोग रिटायरमेंट हो चुके थे, लेकिन उनके बाद उनको संविदा में रखा गया था। तो आज हमने भी उनके परिवार या उनके बेटे से बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि मतलब उनका रिटायरमेंट हो चुका था, फिर से उनको संविदा में रखा गया था, और 1992 से वो केडिया में जुड़े हुए। 1992-95 से वो केडिया ग्रुप से जुड़े हुए थे, और जब छावनी में हुआ करता था तब से वो काम कर रहे थे। उसके बाद नेहरू कुम्हारी शिफ्ट हुआ तो वहाँ पर काम करने लगे।
तो और उनके बेटे ये भी बता रहे थे कि नेहरू नगर से जिस तरह से वो लोग डेली अप डाउन करते थे कुम्हारी के लिए, तो वो भी एक दुखदाई विषय ये है कि 1995 से वो व्यक्ति वहाँ काम कर रहा था। रिटायरमेंट होने के बाद संविदा में रखा गया था और सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे थे, वो एज ए सिक्योरिटी गार्ड काम करते थे। और उनके बेटे से मैंने बात की, उनके बेटे ने भी अपना दुख जाहिर किया है। उन्हें जब वो सोचिए एक बेटा अपने पिता की लाश को खोज रहा है और खोजते खोजते अचानक एक कमरे में आता है जहाँ बहुत सारी बॉडी हैं और एक को हटाता है तो पता चलता है ये उसके पिता के दोस्त थे। उसके दिल की धड़कन और तेज़ हो जाती है और फिर वो अपने पिता को चारों तरफ चेहरों में खोजने लगता है और पता चलता है कि उसके पिता ठीक उसके जो पिता के दोस्त हैं उसके बगल में पड़े हुए हैं और जिनके भीतर से सांस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ये सारी दुखदाई चीज़ें हैं। इस तरह के ऐसे कई परिजन हैं कई परिजन जिनकी स्थिति ऐसी बनी जैसे हुई कि है। एक और है कैंप 2 के राजू राम करके, हाँ, जिनकी 2 लड़कियों की शादी उन्होंने करवाई हाँ। थी कर्जा लेकर के उन्होंने शादी करवाई थी और उसी का कर्जा वो उसी फैक्ट्री के माध्यम से मतलब जो भी उनकी इनकम होती थी उस कर्जा को पटा रहे थे। तो ऐसे और भी कई लोग हैं। एक कुम्हारी की 2 महिलाएं थी, सत्या देवी और शांति बाई। जैसे राजू राम की बात करें, मिलन चौक के पास शादी को लेकर के कर्ज लेना, अमूमन मध्यम वर्ग में ये चीज़ें हैं कि लोन लेके कर्ज लेकर के चीज़ों को किया जाता है, उसके बाद धीरे धीरे हम उसे पटा लेंगे। होनी अनहोनी के बारे में किसी को पता नहीं रहता। ये चीज़ें हुई हैं, ये उस परिवार के लिए बेहद दुखदाई हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि अब उनका दुख कैसे कम होगा। दूसरी चीज़, आप सतिया बाई और शांति बाई, इनके बारे में बात की। ये दोनों सहेली थी, ये पैदल जाते थे और वहाँ से बस में आते थे। तो ये एक दूसरे का जो किस्सा है, एक दूसरे के साथ जो कनेक्टेड किस्सा है, वो काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ है और जो मार्मिक है उस मर्म को बड़ा बनाता है। तो ये चीज़ें हैं, किसी की भरपाई किसी के मुआवजे से नहीं होती। उसके घर का अगर कोई सदस्य चले गया है तो वो सबसे ज़्यादा दुख उस चीज़ का होता है। आज भी हमने कुछ परिजनों से बात करने की कोशिश की थी। तो उन्होंने बताया कि आज हम लोग मुक्ति धाम में हैं, अंतिम संस्कार कर रहे हैं। हाँ, मैंने 2-3 लोगों को फ़ोन लगाया था और सचिन ने पूरा रिकॉर्ड इकट्ठा किया कि कौन कौन लोग हैं। मैंने फ़ोन लगाया, बात की, तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग मुक्ति धाम में हैं, कुछ लोग कहीं और हैं। ये सारी चीज़ें हैं और जिसका दुख हमें भी है। और इस चैनल के माध्यम से हम उन तमाम लोगों को जो हानि हुई है, जो चीज़ें जो कमी हुई है, जो परिजन थे जो ख़त्म हुए हैं, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। और इस तरह की खबरें जो हैं, इस पे लगातार हम लोग बने रहेंगे। इस विषय को हम इस तरह से नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि क्या लगता है सीमांत की मौत के आंकड़े और बढ़ सकते हैं क्या? बढ़ सकते हैं, क्योंकि जब बस पलटी है तो जब बताया जा रहा है कि जब बस पट गिरी है तो गिरने के बाद जो बॉडी सीधी रहती है वो पलटने के बाद बॉडी उल्टी हो गई। जब उल्टी हुई है तो सर का हिस्सा जो है ज़मीन पर और बस के जो छत होते हैं उस पर जाकर टकराया है। वो टकराने के बाद एज ग्रुप को अब यहाँ पर आप टारगेट करिए, 60 से ज़्यादा की उम्र के लोग, 60 से 57, 60 इस तरह की एज। इस एज वाले का शरीर किस तरह से हो जाता है, उस एज वाले की बस इस तरह से पलटती है और सर पे चोट लगता है तो क्या स्थिति होगी। वो स्थिति एम्स अस्पताल में उस भीड़ के बीच में जाकर के आप शायद पता लगा सकें, उन परिजनों से पूछ सकें तो वो बताएंगे। जिनके फ़ोन अब भी आ रहे हैं वो अब भी यही कह रहे हैं कि हमारे बुआ, हमारी मौसी, हमारे भाई, हमारे भतीजे, इनकी स्थिति अभी भी नाजुक है क्योंकि सर पे चोट है, खून काफ़ी बह चुका है। ये लगातार इस तरह के कॉल आ रहे हैं, लगातार हम लोग जवाब तलब भी कर रहे हैं, लेकिन जवाब जिनका चाहिए उनका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है, क्लियरेंस नहीं हो पा रहा है। लेकिन जवाब लेंगे, सवाल लगातार पूछते रहेंगे। हमारा काम सवाल पूछना है, हम सवाल पूछते रहेंगे और केपी न्यूज़ में हमेशा उन ज़मीनी हकीकतों को दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।